नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। आज हम पश्चिम बंगाल चलते हैं और पश्चिम बंगाल में संदेश खाली एक जगह है, उत्तर 24 परगना में और उसकी बड़ी चर्चा हो रही है हर जगह और ऐसा लग बताया जा रहा है कि लगता है जैसे वहाँ पे बहुत बड़ा जो है कुछ घटनाक्रम चल रहा है। ईडी आपको पता होगा कि ईडी जो है शाहजहाँ शेख जो है उसके टीएमसी के एक नेता थे, जहाँ छापा मारने गए थे ईडी के लोग और उनके ऊपर हमला हो गया था, सर फोड़ दिया गया था और क्या-क्या हुआ था। तो अब आरोप ये लग रहा है कि वो जो शाहजहाँ शेख हैं, वो वहाँ की जो महिलाएँ हैं, वहाँ के जो लोग हैं, ग्रामीण जो हैं, उनकी ज़मीनें छीन ले रहे हैं वो। कई लोगों की ज़मीनें छीन ली है। ये भी आरोप है कि वो जो है उनके लोग घूमते हैं गाँव में और जहाँ कोई सुंदर लड़की दिखती है, सुंदर स्त्री दिखती है, उसको अपने ऑफ़िस बुलवा लेते हैं। और कई महिलाओं ने रेप की बात कही है कि कई महिलाओं के साथ रेप किया गया है और उनको मजबूर किया गया है कि आप हमारे यहाँ आइए। इस तरह के आरोप लगाए गए। हालाँकि टीएमसी की तरफ से ये आरोप है कि ये बीजेपी कर रही है, हालाँकि बीजेपी कर रही है, बीजेपी के लॉकेट चटर्जी जो वहाँ के सांसद हैं, वो लगातार उसको ये हाइलाइट कर रही हैं। उसके अलावा एनआईए की जाँच चल रही है और भी कई सारी चीज़ें चल रही हैं। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी मामला ये गया हुआ है और ये जो बृंदा करात है सीपीएम के नेता, उन्होंने भी कहा है कि जो वहाँ हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है और वो भी एक पिटीशन दायर किया उन्होंने शायद। तो वहाँ दरअसल सच क्या है, ये हम आज जानने का प्रयास करते हैं कि संदेश खाली में क्या हो रहा है। एक एक ऐसा एक आता है कि जब पार्टियाँ जब लड़ती है, तो वहाँ पे आप जानते हैं कि बीजेपी अपनी जगह बनाने की लगातार कोशिश कर रही है। पिछली बार भी आप याद कीजिए विधानसभा चुनाव में एकदम युद्ध स्तर पर वहाँ पे काम हुआ और लगा कि जो है हिंदू-मुसलमान इस तरह से हुआ और उसके बाद जो है लोकसभा में भी उसी तरह से चीज़ें चली। तो एक ये भी मानते हैं बहुत लोग कि बीजेपी वहाँ अपना स्थान बनाने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो भी कोशिश में लगी है कि किस तरह से हिंदू-मुसलमान वहाँ हो जाए। दूसरी तरफ जो है वो कह रहे हैं कि जो एंटी बीजेपी लोग हैं उनका मानना है कि ये जो मैंने बताया। दूसरी तरफ जो टीएमसी के विरोधी लोग हैं उनका कहना है कि टीएमसी खुद बदमाशी कर रही है। टीएमसी के नेता बदमाश हैं और शाहजहाँ शेख जो है कोई अच्छा आदमी नहीं है, उसने वाक़ई गड़बड़ी की है। तो क्या है वहाँ का सच? क्या वहाँ हो रहा है? ये जानने के लिए हमने कहा कि जो लंबे समय कलकत्ता में पूरा मुझे लगता है 2 दशक से ज़्यादा समय उन्होंने वहाँ गुज़ारा है और सीपीएम की राजनीति को के एकदम सक्रिय कार्यकर्ता तो उस तरह से नहीं थे, राजनेता के तौर पे तो नहीं रहे, लेकिन एक थिंकर के तौर पर, चिंतक के तौर पर लगातार जगदीश्वर चतुर्वेदी सर काम करते रहे। वहाँ हिंदी के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट रहे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के। तो वो काफ़ी बेहतर उसको जानकर उनकी नज़र उस पर बनी हुई थी, तो हमने कहा कि आज उनसे बात करते हैं और वो तैयार हो गए। तो पहले हम उनका स्वागत करते हैं। जगदीश्वर सर नमस्कार, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार, नमस्कार। सर नोआखाली तो हम लोग जानते थे कि नोआखाली इतिहास का एक बड़ा चैप्टर है और वहाँ गांधी गए और किस तरह से हिंदू मुस्लिम दंगों को उन्होंने कंट्रोल किया नोआखाली में। लेकिन ये संदेश खाली एक आ गया है, ये क्या है संदेश खाली और जरा इस पे जरा प्रकाश डालें पहले। नहीं, संदेश खाली भी एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है क्योंकि ये किसानों का बहुत महान आंदोलन हुआ था, तेभागा आंदोलन। नोआखाली तो सांप्रदायिक दंगे और सांप्रदायिक हिंसा में झुलस रहा था, लेकिन तेभागा आंदोलन ये जो इलाका है ये तेभागा आंदोलन का इलाका है और बहुत ही वो हिस्टोरिकल आंदोलन है। कोई भी जाएगा इंटरनेट पे उसकी बहुत सारी सूचनाएं उसे मिल जाएंगी। और ये एक चीज बहुत जरूरी है समझना सबके लिए कि ये जो इलाका है ना, नंदीग्राम, ये संदेश खाली, ये तमाम जो इलाके हैं, ये सारे के सारे इलाके किसान आंदोलन के गढ़ रहे हैं। और यहाँ के जो किसान हैं, जो वैसे तो गरीब हैं, लेकिन वो इतने गरीब नहीं है कि वो आंदोलन न कर सकें। मतलब आप यहाँ से समझ लीजिए कि वे इतने ताकतवर हैं लड़ाई के मामले में कि जैसे अभी जो पिछले दिनों जो घटना हुई उसमें जिसकी एक रिपोर्ट बाकायदा अखबारों में आई, 7 तारीख को टीएमसी ने एक रैली की थी और रैली की थी गांव के लोगों को 7 फरवरी को, गांव के लोगों को आतंकित करने के लिए, संदेश खाली के लोगों को आतंकित करने के लिए बड़ी रैली थी। और जो असॉल्टेड महिलाएं उनके दरवाजे पर वे जाके हमला करने की प्लानिंग थी उनकी। मॉब चल दिया था उस तरफ, सारी औरतें सारे लोग निकले, अपने हाथ में जो जो जिसके हाथ जो लगा घर से लेके निकले और पूरी की पूरी रैली को उधेड़ के भगा दिया।
ये फिनोमेना आपको सिर्फ बंगाल में मिलेगा, पूरे देश में और कहीं नहीं मिलेगा। ये जो रिटालिएशन है, जनता का रिटालिएशन, क्योंकि वहां एक जड़ें हैं जनतांत्रिक आंदोलन की और किसान आंदोलन की, उसकी एक स्पिरिट है वहां, उसके संस्कार हैं, वहां के अंदर एक जुझारू भाव है। ये एक बुनियादी चीज है, इसे हमें अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये पार्टियां आएंगी जाएंगी, ये जो सो कॉल्ड शाहजहां शेख है ना, कोई आश्चर्य नहीं वो कल बीजेपी ज्वाइन कर ले, मैं वो साफ कर रहा हूं। क्योंकि ये शुभेंदु अधिकारी जो कि नंदीग्राम का जो मैं जिसने ममता को हराया था और नंदीग्राम का सो कॉल्ड हीरो बना घूम रहा है, ये तो नोटोरियस बदमाश बदनाम आदमी रहा है उनके गैंग का। जैसे शाहजहां शेख है वैसे ही शुभेंदु अधिकारी था, वो यही काम करता रहा है, गैंगस्टर्स बना के राजनीति। तो अब हो सकता है कि संदेश खाली में अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के कोई उसूल नहीं है, ईडी जाती है सब जगह, लेकिन जो आदमी ज्वाइन कर ले उसके फिर ईडी नहीं जाती। जैसे अब शुभेंदु अधिकारी के यहाँ सीबीआई ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, जबकि वो शारदा कांड में शामिल है। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि ये जो चल रहा है इसमें एक तरह की मैनिपुलेशन भी हो सकता है। हो सकता है कि वो उसके खिलाफ में सचमुच में एक्शन लेना चाहे, ये डिपेंड करता है चीजें कैसे खुलती हैं। तो पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि संदेश खाली की जनता वो निरीह जनता नहीं है, वो आंदोलनकारी जनता है। आप कुछ दिन तक उसका शोषण कर सकते हैं, शारीरिक शोषण कर सकते हैं, लूटपाट कर सकते हैं, लेकिन वो रिटालिएट करेगी। ये संभव ही नहीं है कि वो रिटालिएट न करे। एक और चीज बताऊं मैं आपको, बहुत ही मजेदार चीज है। 2 साल पहले जब वहां संदेश खाली में जो तूफान आया, क्योंकि ये सुंदरवन का इलाका है जहाँ के कई नदियां हैं और बहुत ही कभी भी वहां बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है और द्वीप डूब जाते हैं, पानी में गांव डूब जाते हैं, ये स्थिति होती है। तो वो तूफान जो आया, तो उस तूफान के बाद में संदेश खाली में एक व्यक्ति सिद्दीकुल्ला जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर है ममता के यहाँ, और वो बहुत ही दादा टाइप नेता है जमायत उलेमा हिंद का। नंदीग्राम के आंदोलन में उसने बिल्कुल दादागिरी करके ही अपनी जगह बनाई थी और मुसलमानों के एक तबके को ऑर्गेनाइज किया था नंदीग्राम में। उस नेता को और मंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री को इस शाहजहां शेख ने रिलीफ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने दिया, उसे भगा दिया, उसे उसके कारवां पे हमला किया। कैबिनेट मिनिस्टर के कारवां पे कौन हमला कर रहा है? टीएमसी का ही नेता कर रहा है। शाहजहां शेख कहां था? टीएमसी में। पहले कहां था? 2001 तक वो सीपीएम में। सीपीएम में उसने अपनी जमीन बनाई, सारा अपना पॉलिटिकल कैरियर बनाया और उसके बाद में उसने टीएमसी ज्वाइन की। टीएमसी के बाद में उसने अब टीएमसी को भी ओवरटेक कर लिया। टीएमसी के एक कल्चर है जिसे कि ज्यादातर लोग नोटिस नहीं लेते, वो ये कि टीएमसी में अनेक धड़े हैं, हर शहर में, हर मोहल्ले में, हर गली में। टीएमसी में एक धड़ा नहीं है। सीपीएम या लेफ्ट फ्रंट के जमाने में होता था कि एक ही आदमी होता था, जो कुछ होता था, दादा कहो, आप पार्टी सेक्रेटरी कहो, जो भी कहो, एक ही से आप बात कर लीजिए, बाकी चीजें सेटल हो जाएंगी। टीएमसी में संभव नहीं है। टीएमसी में एक एक गली में 4-4, 5-5 दादा घूम रहे हैं, तुम्हें 4-5 को पटाना होगा। आवाज नहीं आ रही आपकी? सरकार है मतलब लोकतंत्र है। नहीं, क्रिमिनल्स का जो है लोकतंत्र है। बिल्कुल। ये जो क्रिमिनल्स का लोकतंत्र जो पूरा का पूरा डेवलप किया है ममता बनर्जी ने, मैंने तो जब वो आई थी तब मैंने उसकी कॉस्ट पे की, मैंने कस के लिखा था। जब हवा थी तब मैंने कस के लिखा था और मैंने कॉस्ट पे की। जानते हैं पूरे हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, एकेडमिक हिस्ट्री में अकेला प्रोफेसर हूं जिससे एक्सटेंशन नहीं मिला। मैं 60 साल की उम्र में रिटायर कर गया, मुझे नॉर्मल कोर्स में 5 साल एक्सटेंशन और मिल सकता था, लेकिन क्योंकि ममता आ गई उस समय और मेरे तो कार्ड ओपन थे, मैंने ममता के खिलाफ में जगह जगह कैंपेन किया था। मैं गया था हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो जब लड़ी है तब मैं गया था। तो मुझे मालूम था कि जब ममता आएगी तो कम से कम कुछ तो मुझे दक्षिणा मिलेगी, तो मुझे दक्षिणा मिली। एकमात्र बंगाल की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की हिस्ट्री में मैं एकमात्र प्रोफेसर हूं जिसका शानदार कैरियर
और उसको एक्सटेंशन नहीं मिला। आप ये जान लीजिए, मैं सिर्फ मात्र 11 साल की सर्विस में प्रोफेसर बना, हिंदुस्तान में लोग नहीं बनते। मात्र 4 साल की सर्विस में मैं एसोसिएट प्रोफेसर बना, लोग 17 18 साल 14 साल में बनते हैं। इतना शानदार कैरियर होने के बावजूद मुझे मालूम था कि कुछ तो मेरे साथ घटना है। तो मैं क्यों कह रहा हूं आपसे, क्योंकि हम मेरा जो अपना व्यक्तिगत अनुभव है वो ये कि संदेश खाली को लेके हम बात कर रहे हैं अभी। संदेश खाली में जो ममता बनर्जी कर रही है वो अब वो एक तरह से लीपापोती का काम कर रही है, क्योंकि हुआ ये है इसमें दोनों के मतलब देखिए हित काम कर रहे हैं, ममता का भी हित काम कर रहे हैं और बीजेपी के भी हित, दोनों के हित काम करते, क्योंकि शाहजहां शेख वगैरह वगैरह जो है, जो भी लोग हैं, मतलब वो जो 2 लोग टीएमसी के नेता पकड़े गए वो तो पहले इसमें लेकिन सर जो 3 लोगों के नाम आ रहे हैं, एक तो हाँ, शाहजहां शेख है, दूसरा टीएमसी का ही नेता है शिबू हाजरा, और तीसरा है टीएमसी का ही नेता है उत्तम सरदार। तो ये शिबू हाजरा और उत्तम सरदार गिरफ्तार हो चुका है, शाहजहां शेख अभी फरार है। वो बीजेपी ज्वाइन कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो गिरफ्तार नहीं होगा। अच्छा, वो बीजेपी ज्वाइन करेगा, वो क्योंकि भाई दादा आदमी है, वो अपना सौदा करेगा। शुभेंदु अधिकारी ने सौदा किया, वो क्यों नहीं सौदा कर सकता है? वो हो सकता है सनातन धर्म ज्वाइन कर ले, क्या दिक्कत है इसमें? अरे भाई धंधा चलना चाहिए। लेकिन वो मुस्लिम है ना सर। हाँ तो हिंदू बन जाएगा, क्या दिक्कत है? ये तो हिंदू बनाते रहे हैं, इन्हें 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 क्या शिकायत है? देखिए, आपको हम और आप सोच सकते हैं कि हम मुसलमान नहीं बन सकते, ईसाई नहीं बन सकते, हिंदू नहीं बन सकते, हम सेकुलर बन सकते हैं, लेकिन जिसका धंधा लगा हुआ है दांव पर और अवैध धंधा दांव पर लगा हुआ है, उसके लिए धर्म तो एक तरह से गाजर मूली की तरह वो कभी भी खा जाएगा नाश्ता में। शाहजहां शेख के लिए धर्म का कोई अर्थ ही नहीं है, राजनीति का कोई अर्थ ही नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि चिंता की चीज है, वो ये कि शाहजहां शेख और दूसरे लोगों ने जो काम किया है उस पर कायदे से बात की जानी चाहिए। वो काम ये किया है कि उन्होंने वो जो इलाका है संदेश खाली का, वहां क्या है कि छोटे छोटे तालाब हैं, जिसे भेरी कहते हैं, जहां मछली पालन का काम होता है। प्राउन नाम की एक मछली है जो कि बहुत ही अच्छी बेहतरीन मछली मानी जाती है, बहुत शानदार मछली मानी जाती है, बहुत महंगी होती है। उस प्राउन मछली की खेती करके लोग अपना कमाते रहे। तो जिनके पास छोटे छोटे तालाब रहे हैं, वो क्योंकि वो जो जमीन थी 1980 के करीब से ही वो जमीन में खेती वेती के बारे में तय हो गया, खेती नहीं हो सकती वहां। तो लोगों ने भेरी बनाई और वहां तालाब बनाने शुरू कर दिए और तालाब में मछली पालन का काम शुरू कर दिया, और ये काम चल रहा था। ममता के आने के बाद ये जो जमीन हड़पो आंदोलन शुरू हुआ, जो कि पूरे बंगाल में चल रहा है, ये तो अभी संदेश खाली की सूचना भर है आपके पास। आप अगर डिटेल्स उठाने जाएंगे तो आपको मतलब अभी वो वहां 20 आदमी गिरफ्तार हुए हैं ना, संदेश खाली में 20 आदमी के करीब गिरफ्तार हुए हैं, उसमें 10 बीजेपी के लोग गिरफ्तार हुए हैं। बीजेपी के लोग अपने लोगों की गिरफ्तारी का नाम नहीं ले रहे, उनका नाम नहीं बता रहे। मैंने बहुत कोशिश की थी ट्रैक करने की कि कहीं से पता चले, लेकिन नहीं, लेकिन ऑफिशियली तो 10 आदमी गिरफ्तार हुए उनके। इसका मतलब यह है कि इधर भी धंधा है, उधर भी धंधा है, जनता किसी के भी कंसर्न में नहीं है। जो चीज सीरियसली घटी है वो ये घटी है कि वहां लोगों की जमीन को बाकायदा कब्जे में लेने की कोशिश की गई है। इस बात को और वो तरीका क्या है कि तुमको हम हर महीना देंगे, तुम जमीन दे दो, हर महीना पैसा देंगे तुमको, हम अपनी मछली पालेंगे, तुमको पैसा देंगे 5,000 रुपए महीने, किसी को 8,000 रुपए, किसी को 7,000, किसी को 3,000, ऐसे लीज साइन कराई गई है, और लीज साइन कराने के बाद में उनको पैसे नहीं दिए गए। इस घटना के बाद में जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है वो ये कि ममता एक्टिव हुई, क्योंकि ममता के कंट्रोल में ही नहीं था शाहजहां शेख, क्योंकि शाहजहां शेख तो अब बादशाह बन गया था उस इलाके का। अखबार लिख रहे हैं कि आज के तो टेलीग्राफ में फर्स्ट हेडलाइन ही है कि वो रूल ऑफ द लॉ
वो तय करता था कि इस इलाके में क्या होगा। अब आप सोचिए किस हद तक लोग जा सकते हैं। शाहजहां शेख। जी, आज के टेलीग्राफ की फर्स्ट हेडलाइन है ये। तो अब जहां ये स्थिति हो कि एक व्यक्ति इतना ताकतवर बन जाए, ये एक और चीज बता रहा हूं मैं आपको जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन मेरा अनुमान है ये जो राशन के घोटाले का जो कांड जिसमें कि उसको साझा से क्या ईडी गई। हाँ, अच्छा, ये आपको नहीं लगता कि जिस समय ईडी गई उसी समय सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल हैरासमेंट का मसला उभर के सामने आया? कमाल करेक्ट। है। तो कहीं ऐसा उसके तो नहीं पहले है कि अब ईडी के मसले से ध्यान हटाने के लिए सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल हरासमेंट के मसले का इस्तेमाल किया जा रहा है कि ममता जी की सेवा की जाए बीजेपी की तरफ से? भाई कुछ तो करना पड़ेगा ना, आप ऐसे तो नहीं करेंगे। ये जो इसमें चल रहा है इनर करंट, वो इनर करंट देखने की चीज है। ईडी ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं, ये बात सही है, जो राजीव कुमार है जो वहां के डीजीपी है उन्होंने जो कहा है वो सही है। भाई शाह शेख, वो शेख का जो है वो कोई एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई इन लोगों ने? उसके खिलाफ में एफआईआर दर्ज हुई है तब जबकि ये ईडी पहुंची है। ये सारा जो प्रोसेस शुरू हुआ है उसके बाद शुरू हुआ है। अभी भी उसकी जो मुसीबत है वो ये कि ये सारी प्रक्रियाएं इधर शुरू हुई हैं। उत्पीड़न पहले से हो रहा था, शोषण पहले से हो रहा था। कहां थे सीपीएम के लोग? कहां थे? कहां थे टीएमसी के लोग? अभी जा रहे हैं दौड़ दौड़ के, अभी पैसिफाई करने के लिए जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि लोगों की नॉलेज में या तो रहा होगा या नहीं रहा होगा, यह भी हो सकता है। तो अब ये जो एक साथ मसला आ गया, अब किस पे बात करें? राशन घोटाला पे बात करें या सेक्सुअल असॉल्ट पर बात करें या इन दोनों पर बात करें? मीडिया ने क्या किया कि संदेश खाली में राशन घोटाले को पीछे कर दिया है और सेक्सुअल असॉल्ट को ऊपर कर दिया, आगे कर दिया, आगे कर दिया है। अब इससे इसमें क्या है, पॉलिटिकल गेन है किसका? बीजेपी का, ममता का, ममता का, ममता का, ममता का। ममता का, क्योंकि ये बीजेपी उसकी अब सेवा कर रही है। लेकिन अभी अभी एक ये 15 फरवरी को जो ममता बनर्जी का बयान आया था, विधानसभा में कहा था उन्होंने कि संदेश खाली आरएसएस का गढ़ है, वहां 7-8 साल पहले भी दंगे हुए थे, ताजा मामले में अब तक 17 लोग गिरफ्तार हुए हैं, ऐसा ममता ने कहा था विधानसभा में। सवाल ये नहीं है कि वह दंगे हुए थे, वो गढ़ है, गढ़ वाला नहीं है वो देखिए वो कम्युनल पोलराइजेशन की जगह नहीं है, मैं बहुत साफ कह रहा हूँ आपसे। तो बांग्लादेश के सीमा पे संदेश है ना सर, खाली में वो जगह तो बांग्लादेश की सीमा पे है। सीमा की बात नहीं है, सीमा पे तो बड़े बड़े सेक्युलर गांव हैं, ये बात नहीं है। बात ये है कि वहां संदेश खाली में ये कम्युनल पोलराइजेशन कर ही नहीं सकते। अच्छा, न बीजेपी कर सकती है न टीएमसी कर सकती है, कम्युनल पोलराइजेशन हो ही नहीं सकता। रही बात रेप की, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की, तो कौन लोग शामिल है उसमें? उसमें शेख भी शामिल है, उसमें हाजरा भी शामिल है, उसमें सरदार भी शामिल है। मतलब बिल्कुल एकदम रेपिस्टों के सेकुलर क्रेडेंशियल है। हम ये नहीं कह सकते कि खाली एक ही मुस्लिम है। धर्म के लोग रेप कर रहे थे, नहीं, उस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए। कारण क्या है कि ये कोशिश जो है ये इसलिए है क्योंकि ये असल में ममता के कार्ड से ही ममता को पीटने की कोशिश है। मतलब राजनीति हो रही है। हाँ, अब इसमें दिक्कत क्या है कि ममता कुछ मामले में बहुत तेज है, जो कि बीजेपी नहीं है उतनी तेज, ये मैं आपसे बहुत साफ कह रहा हूं। अब तेज इस सेंस में है कि ममता ने सारी पिटाई हो रही है। अब 3 मार्च को ममता रैली करने के लिए वहां जाएगी। 6 मार्च को मोदी जी भी जा रहे हैं। हाँ, नहीं, मोदी जी संदेश खाली नहीं जाएंगे। कह तो रहा कि संदेश खाली जाएंगे मोदी जी। संदेश खाली नहीं जाएंगे, बाकी वो आसपास कहीं चले जाए, संदेश खाली शायद ना जाए, वो नहीं जाएंगे, मैं बता रहा अच्छा, हूं। वो ये रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन असल चीज क्या है, जिन लोगों की जमीन ली गई, जिनसे लीज पर ली गई, जिनसे पट्टे लिखवाए गए,
उनके पैसे ममता ने दिए हैं जाके। 105 किसानों को उनके लीज के पैसे जो एग्रीमेंट के थे, जो नहीं दिए गए थे अब तक, उन 105 किसानों को, जिनको 3.5-3 लाख रुपए करके उनको पहुंचाए गए और बाकी को पहुंचाए जा रहे हैं। ये काम तो हो रहा है ना। शेख तो गए, शेख के लिए अब जगह नहीं है। अब दूसरा कोई शेख आएगा वहां जो कि ममता के हिस्से को संभालेगा। टीएमसी के नेता जो है वो घर घर जा रहे हैं वहां, आप ये जान लीजिए। लोग उनके लिए दरवाजे बंद नहीं किए उन्होंने। और ये जो चीज है, वो घर घर जा रहे हैं, लोगों से माफी मांग रहे हैं, जो भी कहना है कह रहे हैं, और एक्शन में है वो। तो ये चीज तो पे करेगी उसे। नहीं तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आरोप लगा, महिलाओं ने आरोप लगाया कि गांव-गांव में टीएमसी के कार्यकर्ता आते थे, ये शाहजहां शेख के लोग आते थे, उसके भाई का भी नाम उसमें आता है, और वो आते थे और जो सुंदर लड़की होती थी उसके पति को, उसके घर वालों को बुलाते थे ऑफिस से, फिर धमकाते थे, फिर रेप करते थे। ये क्या, ये इसमें क्या है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, हो सकता है क्योंकि वहां कुछ महिलाओं ने जाके मजिस्ट्रेट के यहाँ गवाही दी है। हो सकता है उसमें सच्चाई हो कि उन्होंने लोगों को बुलाया हो अपने ऑफिस में, उनके साथ में दुर्व्यवहार किया हो। इसमें सच्चाई हो सकती है, मैं इसे मतलब रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इसका निर्णय तो अब वो अब कोर्ट के हवाले कर दिया आपने मसला। तो वो 4, 5, 6 जो महिलाएं गई हैं उनकी शिकायत है वहां। अब ये तो अब क्लियर है ना। कोर्ट गई है महिलाएं जो लेके गई हैं, और पुलिस लेके गई है उनको, जिन्हें गवाही देनी थी उनकी गवाही हो चुकी है। लेकिन टीएमसी इसके बावजूद आउट होने के लिए तैयार नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये है, टीएमसी लोगों के बीच में लात खा के भी जा रही है, जो कि पहले मैंने लेफ्ट फ्रंट को नंदीग्राम के मसले पर लात खा के जाते हुए नहीं देखा। मैं आपको बहुत साफ कहूं। तो ये जो चीज है, ये लौट के जाना, लोगों से क्षमा याचना करना, लोगों को विनोवर करना, उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस करना, जिन लोगों की जमीन है उन्हें वापस जमीन दी जाएगी। अनेक लोगों को जमीन दी जा चुकी है, आप ये जान लीजिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वहां ऑफिशियल लोगों ने जाके शिकायतें दर्ज की हैं, और जिन जिन ने अपनी शिकायत दर्ज की है कि हमारी जमीन ली गई है, हम जमीन वापस चाहते हैं, उनको सरकार ने ऑर्डर दिया हुआ है कि उनकी जमीन वापस दी जाएगी। ओके। तो ये जो चीज है, ये चीज तो बहुत सारी चीजों को एक तरह से ओवरकम कर देगी। बिल्कुल। अगर आप भाई, असल तो यह है कि उसकी रोजमर्रा की आमदनी, बिल्कुल। तो रोजमर्रा की आमदनी जब उसकी लौट आएगी, तो आप क्या सोच रहे हो वो कोर्ट के चक्कर लगाएगा? वही 5-6 महिलाएं रह जाएंगी बेचारी कोर्ट के चक्कर लगाते हुए। और एक चीज बता रहा हूं आपको, बहुत ही खराब चीज है, लेकिन ईश्वर न करे मेरी बात सही हो, क्योंकि मैं बहुत दूर हूं। ममता बनर्जी मैनिपुलेशन में मास्टर है। नंदीग्राम में ये घटना घट चुकी है। जिन लोगों ने रेप किया था महिलाओं के साथ में, वे सब टीएमसी के लोग थे, और उनको उसने विनोवर कर लिया वहां उस इलाके में, और वहां वो जानते हैं वो सब हीरो बन गए। यहां पे भी मैं बता रहा हूं, जिन महिलाओं के साथ में जो विक्टिम थी, उसके परिवार के लोग कलकत्ते में शहीद ब्रिगेड की रैली में मंच पर थे ममता के साथ, आप जान लीजिए। तो जिसे हम लोग इतनी बड़ा जो घोटाला समझ रहे हैं, देखिए गरीब आदमी की मुसीबत क्या है कि उसकी टेंशन वो फ्री होना चाहता है। तो ममता ने जब ये स्टेप उठा लिया है कि टेंशन फ्री करना है, तो अब हम कुछ भी कहें, वो नीचे जो चीजें जाएंगी ना, जैसे उसकी जमीन वापस मिलेगी, उसके लीज के पैसे वापस आ गए हैं, तो अब ये जो चीजें वापस आ रही हैं, ये चीजें नॉर्मल सी को पैदा करने में मदद करेंगी। वोट किसको मिलेंगे हम नहीं जानते, लेकिन नॉर्मल सी तो इससे इलाके में लौटेगी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चीज है मेरे लिए। एक अन्य चीज है जो कि समझने की है,
वो ये कि बंगाल में एक बड़ा फिनोमिना है, वो ये है कि इलाका दखल का, राजनीतिक तौर पर इलाके को कब्जे में लो, और ये इलाके को कब्जे में लेके टीएमसी के लोग, ये पहले सीपीएम करती थी, अब ये टीएमसी के लोग करने लगे, अब वही मेथड जो है बीजेपी अपनाना चाहती है, तो जाहिर है टीएमसी असर्ट करेगी इलाके दखल के खिलाफ। रेप इसमें बहाना है, असल है इलाका दखल, राजनीतिक तौर पर इलाका दखल करना, और ये इलाका दखल पर बहस की जानी चाहिए कि ये राजनीतिक तौर पर सही है या गलत है। मेरा मानना है कि इलाके दखल की राजनीति फासिस्ट राजनीति है, वो चाहे जो भी दल करे। जनता की को खुली छूट होनी चाहिए वोट देने की, बोलने की, राजनीति में पार्टिसिपेट करने की, लेकिन जब इलाका दखल हो जाता है किसी व्यक्ति या नेता के जरिए या किसी पार्टी के जरिए, तो फिर वहां उसी पार्टी का खाली बंदा घूमता रहता है। नंदीग्राम के आंदोलन के पहले पूरे नंदीग्राम में, जानते हैं, टीएमसी की एक इकाई नहीं थी। 32 सीपीएम की यूनिट थी और 32 में से 32 की यूनिट के कब्जे में पूरा नंदीग्राम था, वहां किसी और पार्टी का कोई लेना देना नहीं था, आपको नहीं मिलेंगे लोग। और उस इलाके में जब भी खड़ा होता था कोई टीएमसी का आदमी, तो उसे 3-4 हजार वोट मिलते थे, और सीपीएम के कैंडिडेट को या सीपीआई के कैंडिडेट को मिलते थे 30,000 के करीब वोट। समझ रहे आप गैप? वही इलाके में सारी की सारी सीपीएम की यूनिटें टीएमसी में मर्ज कर गई, और अच्छा। वो उस इलाके की स्थिति क्या हो गई कि अब वहां जो है टीएमसी को 35,000 वोट मिलते हैं, 36,000 वोट मिलते हैं, और सीपीएम को 3,000, तो 2,500। तो आप कह रहे हैं सर कि जिसे राष्ट्रीय स्तर पर हम अगर समझें कि भाजपा जैसे वॉशिंग मशीन बना के रखी है बड़ा सा, उसमें डाल देती है और उसके बाद निकल के आ जाते हैं सब सही, हाँ वैसे टीएमसी ने कर रखा है वहां। हाँ, टीएमसी तो जो भाजपा ने सीखा है। अच्छा। भाई नरेंद्र मोदी तो 14 में आए ना, वो 11 हम्म। में ही उसने ये किया कि जितने लोग जिस पार्टी में आ जाओ, तो ये जितने लोग हैं जिनके नाम आप अभी ले रहे हैं, हाजरा है या सरदार है, उत्तम ये सरदार तो है। ये तो सीपीएम में थे। वह शाहजहां शेख, वह सीपीएम का ऑटो रिक्शा यूनियन का अनचैलेंज लीडर था और दादा था। ओके। वो अंगूठा छाप है, उसकी उसकी बैकग्राउंड ये है कि वो सिर्फ कार धोने का काम करता था, वो पढ़ा लिखा नहीं है, और वो कार धोते धोते और ऑटो रिक्शा यूनियन की एक और चीज बताऊं मैं आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो बंगाल की कल्चर का हिस्सा है, पॉलिटिकल कल्चर का। वहां जितने भी दादा टाइप लोग हैं, वो सारे के सारे ऑटो रिक्शा चालक यूनियन के नेता के तौर पर सबसे पहले इमर्ज किए, हर डिस्ट्रिक्ट में। और शाहजहां शेख भी ऑटो रिक्शा चालक की यूनियन का, सीपीएम की जो यूनियन थी उसका 2000 में वो नेता था और अनचैलेंज नेता था। बाद में उसने 2000 के बाद में उसने टीएमसी की तरफ उसका रुझान बढ़ा, और फिर धीरे 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 2018 के बाद उसने जमीन कैप्चर करना शुरू किया। तो ये जो चीज है, ये चीज अपने आप में एक बड़ी समस्या की तरफ ध्यान खींच रही है। वो ये कि वहां ये जो दादा कल्चर है, वो ये भैया कल्चर नहीं है, ये दादा कल्चर है। ये दादा कल्चर जो है वो इतनी खतरनाक कल्चर है, जिसने कि वहां के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को, जिसे हम लोग कहते हैं राजनीति में अपराधीकरण, वो अपराधीकरण की संस्कृति का एक आदर्श नमूना है। अनफॉर्चुनेटली उस कल्चर में जो लोग शामिल है अभी अपराधी कल्चर में, वे लोग एक जमाने में लेफ्ट का हिस्सा रहे हैं। कोई नक्सल रहा है, कोई सीपीएम में रहा है, कोई सीपीआई में रहा है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जो जगह है कि वो ये कि अपराधीकरण और खासतौर पर इस तरह की दादा कल्चर, ये बड़ी चुनौती है जो कि राष्ट्रीय समस्या है, वो बंगाल में भी है। अब बंगाल में कोई भला आदमी वो इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता। अच्छा, पूरे बंगाल में? कहा पूरे बंगाल में? बंगाल में किसी भी भद्र को आप इलेक्शन में नहीं देखेंगे, आप तय मान लीजिए। मैं इतने दिन रहा हूं, मैंने आए दिन वो गुंडा टाइप लोग आते थे और वो सीधे पैर छूते थे, और मैं बहुत परेशान रहता था कि यार ये गुंडा क्यों पैर छू रहा है बेकार में। अच्छा, वो आपसे पेश बहुत अच्छे से आएगा, आपको वो धमकाएगा नहीं, लेकिन आप तो समझ जाएंगे ना कि वो क्यों आया है आपके पास।
दादा कल्चर ने वहां की सारी सभ्यता और राजनीति दोनों को नष्ट कर दिया। तो ये तो सीपीएम का खड़ा किया हुआ ना सर। किसका खड़ा किया हुआ है मैं इसके अभी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा मैं, मतलब स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दूंगा मैं। जी। कारण क्या है कि इसका एक बड़ा कारण है, जो कि अभी प्रसंग नहीं है उसका, कि दादा कल्चर जब पैदा हो गई तो उस दादा कल्चर ने एक संकट पैदा किया है वहां की सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। तो जो पार्टी के पास दादा है वो तो सस्टेन करेगी, जिसके पास दादा नहीं है वो सस्टेन नहीं करेगी। अब सीपीएम की स्थिति है कि उसकी हर सीट पर जमानत जब्त होती है। अब कल्पना कीजिए, हम्म। 7 बार जिसने सरकार बनाई हो उसकी हर जगह जमानत जब्त हो, ऐसा सोच सकते हैं आप? करेक्ट। अब वो भी कैडर बेस्ड पार्टी। हाँ हाँ। ये तो एकमात्र कैडर था संदेश खाली में, साजा शेख। ये क्यों कह रहा हूं कि ये जो पूरा का पूरा मामला है कैडर का क्रिमिनल में रूपांतरण, ये ये सोवियत संघ में भी हुआ, ये भारत में भी हुआ, ये चाइना में भी हुआ। ऐसा नहीं है जहां सरकारें हैं वहां कैडर जो है क्रिमिनल नहीं होते, वो होते हैं। मैं जो है ये अब मैं लोगों को जानता हूं, करीब से जानता हूं, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो संकट है वो ये है कि अपराधीकरण की संस्कृति का बंगाल में बड़े पैमाने पर, अब वो सुदूरवर्ती इलाका है जहां शुरुल ट्राइब के लोग 50% से ज्यादा लोग रहते हैं। वो है, अब वहां हिंदू हिंदू कर, अब वहां हिंदू और मुसलमान का कोई लेना देना नहीं है। ममता बनर्जी का स्टेटमेंट बकवास है, ये वो ध्यान हटाना चाहती है। ये हिंदू मुसलमान कोई चक्कर नहीं है, वहां अत्यंत गरीब लोग रहते हैं और एससी एसटी की संख्या सबसे ज्यादा है। और जो जिसे हम लोग सनातन धर्म कहते हैं ना, वहां कोई सनातन धर्म को मानने वाला नहीं है संदेश खाली में। तो ये एक चीज समझने की है, वो ये कि संदेश खाली में जो हुआ है उसका हम कैसे मूल्यांकन करें। और ये एक और भी एक बात और कह के मैं इसे समाप्त करूंगा मैं, वो ये कि ये जो टीएमसी जो प्रयत्न कर रही है, अब जैसे ये मेरे बहुत ही कॉमन सेंस से मेरे दिमाग में सवाल आया कि अरे भाई ये पार्टियां क्या कर रही थी इतने दिन से वहां रेप हो रहे थे? ये शुभेंदु अधिकारी को या बीजेपी के अमित शाह को क्या ये पता नहीं था कि वहां ये घटनाएं घट रही हैं? इनके सीआईडी डिपार्टमेंट के लोग क्या कर रहे थे? ममता बनर्जी की तो जरूरत नहीं है उसके लिए। ममता बनर्जी के जरिए तो इनका जो है सिस्टम ऑपरेट नहीं करता। सीपीएम के लोग क्या कर रहे थे? संदेश खाली में अगर वो पार्टी ऑफिस में बुला के प्रतिदिन रात को महिलाओं के साथ में अगर दुर्व्यवहार किया जा रहा था तो इसको वो इशू क्यों नहीं बना पाए पहले? ये ईडी की रेड के बाद ही ये चीज क्यों सामने आई? क्यों चुप थे ये लोग? के बाद तो सक्रिय हो गया राज्यपाल, फिर हाईकोर्ट भी सुमोटो लिया, हाईकोर्ट के भी जस्टिस ने लिया। मैं कह रहा हूं कि राज्यपाल तो सक्रिय हो गए, राज्यपाल को तो सबकी बारे में पता है वहां, राज्यपाल जो जिस तरह से काम कर रहे हैं। अरे भाई ये हो क्या रहा है? वो महिलाएं पिछले 7-8 महीने से झेल रही हैं, 2018 से झेल रही हैं, उनके लीज के पैसे नहीं मिले, जो लीज एग्रीमेंट साइन किया गया उसके पेमेंट नहीं मिल रहे। ये मसला तो उठाया जा सकता था, क्यों नहीं उठाया? बात सीधे पूछी जानी चाहिए। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज का कोई कनेक्शन नहीं है संदेश खाली से। अब ये घटना घटी है तो ये सब लोग जा रहे हैं दौड़ दौड़ के। अच्छा, जिनका कनेक्शन है वो बेचारे मीडिया को जानते नहीं है, उन्हें मालूम नहीं है कैसे कम्युनिकेट करना है। वो बेचारी कष्ट में थी, अब वो ब्लास्ट कर गई है एकदम, तो वो कह रही है भाई क्या क्या हुआ है। वो तो हंसिया दड़ाती लेके वो मारने के लिए दौड़ रही थी आए दिन, लेकिन हमने कभी नोटिस नहीं लिया। ये रिपोर्ट्स हैं अवेलेबल,
सीआईडी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स है, ये दूसरे सब्जेक्ट एरियाज में रिपोर्ट्स है, लेकिन ये कभी ध्यान नहीं दिया गया। क्यों ध्यान नहीं दिया गया? अगर ये बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है जैसा कि लोग कह रहे हैं, तो बीजेपी की तो जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बनती है कि ईडी की रेड के पहले बलात्कार के बारे में केस क्यों नहीं दर्ज किया गया। आरएसएस का गढ़ है ना। शुभेंदु अधिकारी क्या कर रहे थे वहां? नहीं 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 नहीं, ये जैसे अपनी निष्क्रियता और अपराधियों को बचाने की जो कोशिश है निष्क्रियता के जरिए, ये उसकी तरफ ध्यान खींचता है। मेरा कहना यह है कि ये जो पार्टियां हैं, ये पार्टियां अपराधियों को संरक्षण देती हैं। हम देखा है उन्नाव में, हमने देखा है हाथरस में, हमने देखा है मणिपुर में बीजेपी की कितनी दिलचस्पी है रेप की पीड़ित महिलाओं से उनकी मदद करने की, इसके बारे में हमें मालूम है। इसलिए बीजेपी का ये दावा नहीं बनता, बिल्कुल दावा नहीं बनता। अगर ऐसा था तो बीजेपी अगर पहले ये मसला उठाती, 6 महीने पहले भी ये मसला उठा, पिछले 2018 के बाद से लगातार रेप की घटनाएं हो रही हैं। मेरा जैसा लेमैन अखबार के जरिए जान सकता है, अमित शाह को नहीं मालूम। अमित शाह आपका पता कर सकते हैं कि आपके चैनल पर कौन आता है, आपके घर में कौन आता है, इसका पता रख सकते हैं, लेकिन अमित शाह को यह नहीं मालूम कि संदेश खाली में महिलाओं के साथ क्या हो रहा था। जी नहीं, पॉलिटिक्स है ना। अगर ये ममता जो अभी कहते हैं ना इंडिया अलायंस से बाहर जाऊंगी, तो आप तय मानिए संदेश खाली चित्र से गायब हो जाएगा। लाइन असल चीज यह है कि जहां जहां लोग इंडिया अलायंस में जा रहे हैं उनको घेरो, उनको बदनाम करो। ये जो बड़ा मॉडल चल रहा है, इस बड़े मॉडल को समझने की जरूरत है। संदेश खाली में घटनाएं घट रही थी, और इस मामले में मैं थोड़ा सा सारी मुसीबतों के बावजूद, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक दादा जब ओवरटेक करता है तो वो सरकार भी उसके सामने बौनी होती है। अब डीएम एसपी वगैरह सब उसके सामने एकदम अजमरे थे, उसका कुछ नहीं कर पा रहे थे। अब आप सोचिए कि ममता का मंत्री वो अगर नहीं रिलीफ सामग्री डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहा है और उसे मार के भगा रहे हैं वो लोग, तो आप समझ सकते हैं कि ममता की क्या स्थिति कर दी उसने। मूल चीज समझने की है। मूल चीज यह कि बीजेपी इस मसले को इसलिए उठा रही है कि इंडिया अलायंस से ममता को कैसे अलग किया जाए। ब्लैकमेलिंग है, सीधे ब्लैकमेलिंग है, नथिंग एल्स। बीजेपी की कोई दिलचस्पी नहीं है संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं के संदर्भ में। बीजेपी की कोई दिलचस्पी नहीं है राशन घोटाला कांड को एक्सपोज करने में। अरे इतने घोटाले पड़े हुए हैं, आपको बस खाली घोटाले के नाम पर वो शुरू होता है इलेक्शन के टाइम पे, जिससे कैंपेन कर सके। देखो उसे पकड़ा, देखो उसे पकड़ा, देखो उसने इतना कमाया, देखो उसने इतना किया। ये जानते हैं इस पूरे का पर्पस क्या है? लोकसभा चुनाव में कैसे बीजेपी के लिए बाइट्स जुटाई जाए, नेताओं के लिए कैसे सामग्री जुटाई जाए, इस चीज को समझने की जरूरत है। इसका पर्पस ये नहीं है कि वो गरीबों की मदद करना चाहते हैं, संदेश खाली के लोगों की मदद करना चाहते हैं। इसका पर्पस ये नहीं है। इसका पर्पस ये है कि ममता के खिलाफ में अब अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी तक जो भी जाएंगे वो संदेश खाली बोलते रहेंगे, जिससे कि उनको एक वैधता मिले कि दिखा मीडिया में आया था, अब हम तो उसके बाद उठाए हैं, हमने पहले नहीं उठाया। अरे हमारा कहना यह है कि आप सरकार चलाते हैं, आपको पहले पता होना चाहिए, और आपको पहले पता थी, आपने जानबूझ के नहीं उठाया मसला, क्योंकि आपको मैनिपुलेट करना था। डेमोक्रेसी दांव पर लगी हुई है, संदेश खाली सिर्फ दांव पर नहीं लगा, डेमोक्रेसी दांव पर लगी। और ये उस पूरे के पूरे गठजोड़ को बदनाम करने के लिए संदेश खाली के मसले को ऊपर लाके, जिसे ममता किसी तरह से साइड ट्रैक हो, गठबंधन से बाहर जाए। विपक्ष इस रणनीति को समझ चुका है कि जब चुनाव आते हैं तभी कोई ना कोई स्कैंडल आता है। और ये जो फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क को अगर आप समझेंगे तो आपको संदेश खाली बिल्कुल साफ नजर आएगा कि संदेश खाली के पीछे, अरे आप इंटरनेट पर जाइए, आप अगर 15 पोस्ट देखेंगे तो उसमें 14 पोस्ट बीजेपी के नेताओं के स्टेटमेंट होंगे।
आप कहीं खोज के मणिपुर के संदर्भ में आप बीजेपी के नेताओं की एक पोस्ट नहीं देखेंगे। सर मणिपुर में भी तो हाई कोर्ट ने वापस ले लिया अपना पुराना फैसला। वो उसमें हम बाद में बात कर लेंगे। जी। मेरा सिर्फ कहना ये है कि जहां ये एकदम जिसे कि समाचार युद्ध चलाया जा रहा है, आप इंफॉर्मेशन युद्ध चला रहे हैं लोगों के बीच में, आप संदेश खाली नहीं फेंक रहे, आप सूचना युद्ध चला रहे हैं और सूचना युद्ध के जरिए लोगों की चेतना को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये फासिस्ट तरीका है। सूचनाएं नहीं दे रहे, आप सिर्फ लोगों के दिमाग को ध्वस्त कर रहे हैं। अब मैं आपके कहने से आज गया बाजार तो देखा, और यार ये तो देखिए वो हिंदू में भी एक पेज, तो कमाल है यार, हद हो गई। मतलब जो चीज समझने की है, जिसे हम लोग सबक करें, वो ये कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी की कोशिश है कि ममता इंडिया अलायंस से अलग रहे। संदेश खाली के जरिए एक मैसेज है। मैं ममता की सारी मुश्किलों के बावजूद, उससे सारी मतभेदों के बावजूद, मैं इस चीज के लिए प्रशंसा करना चाहता हूं कि उसने अल्टीमेटली कदम उठाए। वहां लोगों को पैसा मिला वापस, वहां जमीन के ऑर्डर दिए गए हैं कि जमीन वापस दी जाएगी लोगों को, जो कि एकदम असंभव चीज थी बंगाल की कल्चर में, चाहे, और उसका कारण वही है, संदेश खाली का इलाका मजबूत किसान आंदोलन की कल्चर का इलाका है। वो जय श्री राम वाला इलाका नहीं है, वो तेभागा के किसान आंदोलन का इलाका है। अंग्रेजों को आप जान लीजिए, अंग्रेजों को कई लंबे समय तक, कई साल तक नंदीग्राम, ये महिषादल, ये संदेश खाली, इन तमाम इलाकों में कई साल तक लिबरेटेड जोन की तरह रखा था और अंग्रेज घुस नहीं पाए थे। ये वो इलाका है। और तो और लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट जो बहुत ताकतवर थी ना, लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट जो है, वो सारी कोशिश के बावजूद 11 महीने तक नंदीग्राम के बाहर खड़ी रही, नंदीग्राम में घुस नहीं पाई। विशाल पार्टी थी, किसान वहां के बहुत ताकतवर है, उनकी शक्ति पर हमें विश्वास करना चाहिए। ये समस्या सिर्फ इतनी सी नहीं है जितनी ये बताई जा रही है। रेप की समस्या नहीं है, ये जमीन की समस्या है, स्त्री के अस्तित्व की रक्षा की समस्या है, उसके चरित्र की रक्षा की समस्या है, ये वहां की अपराधी कल्चर की समस्या है। और इसने क्या किया कि पूरे के पूरे लोकतंत्र को और बंगला समाज को प्रभावित किया हुआ है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट ये है कि ये डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई लड़ते हुए ही हम अपराधी संस्कृति से बच सकते हैं और निकल सकते हैं। ये हो ही नहीं सकता कि अब डेमोक्रेसी तो भाड़ में जाए, हम रिएक्शनरी पॉलिटिक्स करेंगे और हम अपराधीकरण से लड़ेंगे। रिएक्शनरी पॉलिटिक्स कभी भी अपराधीकरण से लड़ नहीं सकती, करेक्ट। कभी लड़ नहीं सकती। नरेंद्र मोदी चाहे लाख दावे करें, वो लड़ नहीं सकते अपराधियों से, क्योंकि अपराधी उन्होंने पाले हुए हैं। उनके लोग बलात्कारियों के पक्ष में लगातार जुलूस निकालते रहे, ये पूरे देश का रिकॉर्ड है। उन्होंने आज तक किसी बलात्कारी को अपनी पार्टी से नहीं निकाला। अब देखिए आश्चर्य की बात, देखिए संदेश खाली पर प्रस्ताव पास किया गया 2 दिन की राष्ट्रीय मीटिंग में। कमाल है, कितनी चिंता है देश की और कितनी चिंता है संदेश खाली की। मणिपुर के बारे में प्रस्ताव पास करने की फुर्सत नहीं मिली अभी तक। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जो डिजाइन है, इसमें डिजाइन ये है कि ममता को कैसे इंडिया अलायंस से दूर किया जाए। और आप तय मानिए, जो मेरे जहां तक फीलिंग है, मैं गट्स फीलिंग के आधार पर कह रहा हूं कि इंडिया अलायंस में ममता रहेगी। नहीं सारी है, अभी तो नहीं, अनाउंस हो गया, 5 सीटें भी दे दी है कांग्रेस को। अरे मैं कह रहा हूं वो रहेगी। मैं आपको, वो सीट बहुत मटेरियल नहीं है, रहेगी, क्योंकि लोग ये महसूस करते हैं कि खतरा फासिज्म का है। अभी गुंडे से लड़ने की बात नहीं है, फासिस्ट शासक सामने खड़ा हुआ है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि मोदी को मत देखो, गुंडे को देखो। गजब है, अरे हद हो गई। अरे संदेश खाली के लोग पूरे देश को देख रहे हैं। गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। तो ये बंगाल की जनता है और बंगाल की चेतना है, इसलिए मैं आपको बहुत साफ कह रहा हूं कि इस पे बहुत ज्यादा बीजेपी गेन नहीं कर पाएगी जी। वो हल्ला कर रहे हैं, सिर्फ ये है कि वो इलेक्शन के पहले उन्हें पोस्टर बनाने हैं ना, कुछ विज्ञापन कंपनियों को काम देना है, तो कहेंगे भैया चार्जशीट में से ले ले, ये चार्जशीट में से ले, ये है असली खेल और कुछ नहीं जी।
तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने पूरा डिटेल थैंक बता यू। दिया और हमने जो हेडिंग लगाई है कि संदेश खाली का सच क्या है, अब दर्शकों के सामने है और सच को समझिए और सच तक पहुँचिए। ये भी ज़रूरी है, सच तक पहुँचना भी ज़रूरी है, खाली समझना ज़रूरी नहीं है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर और थैंक यू। जो हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको उनको भी मैं कहूँगा कि आप जो है ये आपने सुना ही, सर ने बतलाया इतना डिटेल से जानना तो हर कोई जानना चाहता है लेकिन बताया नहीं जाता, गोल-मटोल बताया जाता है। लेकिन जगदीश्वर सर जो है वो पूरा डिटेल बताते हैं और सही-सही बताते हैं। तो आप इसके बारे में और भी पढ़िए और समझिए कि किस तरह से राजनीति जो है हमको, आपको, सबको खिलौने की तरह राजनीति खेल रही है हम सबसे। ये समझना ज़रूरी है। हिंदू मुसलमान भी कुछ नहीं है और ना ही और सारी चीज़ें हैं। ये सब हमसे खेलते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे नए कार्यक्रम के साथ रात में 9 बजे।